नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। और आज हम लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 8। आई होप कि आपको इसके पहले की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो आपको इससे पहले वाली वीडियो में होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है तथा यह क्रिया आगे भी चलती रहती है। तो इस प्रकार बनने वाले सभी त्रिभुज के परिमापों का योग क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको मिलाया गया। ये मैंने मिला दिया मिड पॉइंट, इनको मिलाकर कोई ट्राइंगल बनाया गया, ठीक है। ये मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया, वापस से इनके मिड पॉइंट को मिलाया गया, फिर एक ट्राइंगल और बनाया गया, वापस से इनके मिड पॉइंट को मिलाया गया, फिर एक ट्राइंगल और बनाया गया। यानी इसके अंदर हम इनफाइनाइट ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर का इसकी साइड दे रखी है, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाया गया। मैंने मिड पॉइंट मिला के एक ट्राइंगल बना दिया। अब जो ट्राइंगल बना वापस से उसके मिड पॉइंट को बना के मैंने एक ट्राइंगल और बना दिया, फिर वापस से जो ट्राइंगल बना उसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बना दिया। आपसे पूछ रहा है जो इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनका जो पेरीमीटर है उनका सम क्या होगा, ठीक है। अब देखो हमें मालूम पड़ गया इसके अंदर हम इनफाइनाइट ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास जो सीरीज बनने वाली है ना वो इनफाइनाइट ट्राइंगल की बनने वाली है। क्लियर। अब देखो एक चीज़, मान लो मैंने कोई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है ना, ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मैंने मिड पॉइंट लिए, ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया और इसको मिला के एक ट्राइंगल और बना दिया, ठीक है। मान लो इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है इस पूरे की। तो ये जो नया बनने वाला ट्राइंगल जो होगा इसकी जो साइड होगी वो इसकी हाफ होगी, यानी इसकी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब मैंने वापस से एक ट्राइंगल और बना दिया मिड पॉइंट को बनाकर, तो इसकी साइड कितनी होगी 1, ये इस वाले की हाफ हो जाएगी। अगर मैं मिड पॉइंट को और मिलाऊं तो अब जो इसकी साइड होगी इस वाले अंदर वाले की वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके मिड पॉइंट को मिलाकर अगर अपन कोई नया ट्राइंगल बनाते हैं जो उसकी साइड होती है ना वो पहले वाले की क्या होती है, हाफ होती है, यानी आधी होती है। ये क्लियर है बात एकदम। चलिए आगे बढ़ें। तो देखो आपसे क्वेश्चन ने क्या कह दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाकर कोई अगर नया ट्राइंगल बनाते हैं तो बनने वाला जो नया ट्राइंगल होता है उसकी जो साइड होती है वो पहले वाले की क्या होती है, हाफ होती है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताना, अगर अब मैं इसकी साइड 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो इस वाले की कितनी होगी। देखो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, अब ये पहले वाले की 1 है। अच्छा दूसरे वाले की कितनी होगी, इसकी हाफ होगी 1/2। क्यों होगी, क्योंकि इसके मिड पॉइंट को मिलाकर बनाया अपन ने, ठीक है। अच्छा इसके बाद तीसरे वाले की बात करो तो इसकी भी आधी होगी 1/4, और इसकी बात करूँ तो ये कितनी होगी 1/8। ये कहाँ तक चलता जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चलता रहेगा, क्योंकि जो बनने वाले ट्राइंगल हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, इनफाइनाइट है। अब देखो एक सीरीज़ बन गई है, कौन सी, जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कैसे पता लगाते हैं, अगर उनका सार अनुपात यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देखो 1 से मुझे 1/2 जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। 1/2 से 1/4 जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। 1/4 से 1/8 जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। यानी इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया जिसको अपन स्मॉल r से दिखाते हैं, सार अनुपात वो कितना आ गया 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन गई एक बच्चों, ये एक जीपी बन गई, ठीक है। अब जीपी के कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर कितने पद हैं, इनफाइनाइट पद है यानी अनंत पद है। तो जीपी का जो अनंत पदों का जो योग होता है ना, एस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये होता है बच्चों a/1 - r। कितना होता है a/1 - r। देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ये यूज़ में कब आता है, जब इस जो r की वैल्यू होती है 1 से कम हो। यहाँ पे r की वैल्यू बताओ 1 से कम है या नहीं। कब यूज़ में आता है ये फॉर्मूला, जब r की वैल्यू किससे कम हो, 1 से कम हो। r की वैल्यू किससे कम हो, 1 से कम हो।
क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देखो वापस से समझ लेना, इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है जीपी का वो कितना होता है, a/1 - r। यहाँ पे a क्या है? a वो है जो हमसे पूछना चाह रहा है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है? परिमाप। तो आपको सबसे पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो बताओ मेरे पास परिमाप कितना आ गया बच्चों? अगर मैं a की बात करूँ तो अगर साइड है 1 सेंटीमीटर तो परिमाप कितना हो गया? 3 हो गया। परिमाप कितना हो गया मेरे पास बच्चों? 3 हो गया। सारी चीज़ें आ गई आपके पास। देखो आपको a आ गया 3। r कितना है यहाँ से? r अभी अपन ने निकाला था। r कितना है यहाँ से? 1/2। r कितना हो गया? 1/2। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। Sn कितना आ जाएगा? देखो 3 1 - 1/2। देखो इधर अब ये आधा बचेगा, आधा और 3/आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। यानी उसके परिमाप का जो योग आ गया कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। वापस से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? कोई 1 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल है, इक्विलर ट्राइंगल। उसके साइड को, उसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है और उसके साइड्स के मिड पॉइंट लिए गए और उन मिड पॉइंट को मिलाकर एक क्या बना दिया गया? एक ट्राइंगल और बनाया गया। फिर जो ट्राइंगल बना उसके भी मिड पॉइंट लिए, वहाँ से भी एक ट्राइंगल और बना दिया, वापस से एक मिड पॉइंट लिए, फिर वो एक ट्राइंगल और बना दिया। यानी उसके अंदर इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे बच्चों, है ना? कितने ट्राइंगल बनेंगे? इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो इनफाइनाइट टर्म्स के पदों में होगी। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स के रूप में होगी। अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी ट्राइंगल इक्विलर ट्राइंगल हो, जैसे मैं बना देता हूँ इधर, कोई भी इक्विलर ट्राइंगल हो, उसके मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा और जो बनने वाला नया ट्राइंगल होगा ना बच्चों, इसकी जो साइड होगी इस नए वाले की के पुराने वाले की क्या होगी? हाफ होगी। तो यानी देखो मैंने क्या किया, ट्राइंगल बनाया, इसके अंदर पहले वाले की साइड कितनी है? 1। अच्छा, दूसरे वाले की कितनी होगी? 1/2, आधी हो गई। तीसरे वाले की इस वाले की आधी होगी यानी 1/4। इस वाले की इससे भी आधी होगी यानी 1/8। और इसी तरह से इनफाइनाइट टर्म्स तक चलते जाएंगे। अब ये एक जीपी बन गई, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई, यानी मेरे पास गुणोत्तर श्रेणी बन गई। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग होता है, एस इनफाइनाइट होता है, वो होता है a/1 - r। ये कब लगता है? जब r की वैल्यू क्या होती है? 1 से छोटी। जब अपन सीरीज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में तब मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी केवल आपको इतना याद रखना है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर a क्या होगा बच्चों? a वो चीज़ होगी जो आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? पेरीमीटर का सम। तो यहाँ पर a क्या है? पेरीमीटर। अगर मान लो यहाँ पे साइड अगर 2 सेंटीमीटर होती तो पेरीमीटर कितना आ जाता मेरे पास? 6 आ जाता। क्लियर? अगर मान लो साइड मेरे पास 12 सेंटीमीटर होती तो पेरीमीटर कितना आ जाता? 36। लेकिन मेरे पास साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आ गया? 3। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मान लो आपसे एरिया पूछता तो यहाँ पर ये जो a होता ना, ये एरिया में तब्दील हो जाता। तो यानी ए क्या बन जाता है यहाँ पर? एरिया। आपको ये याद रखना है, जो यहाँ ए है वो इसको डोनेट कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? पेरीमीटर कितना हो गया इसका? 3। आर कितना है? देखो आर कितना है? 1/2। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। 3/1 - 1/2। एक में से आधा गया, आधा बचा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखा तो आप एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, एक वर्ग और एक समषट्भुज यानी रेगुलर हेक्सागन के प्रत्येक शीर्ष r त्रिज्या वाले वृत्तों को स्पर्श करते हैं, तो वर्ग व समषट्भुज के एरिया का रेशो क्या होगा? यानी एक स्क्वायर दे रखा है, एक हेक्सागन दे रखा है, उनका जो वर्टेक्स है ना, r रेडियस वाले जो हमारा सर्किल है उसको स्पर्श यानी टच करते हैं। तो आपसे स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन के एरिया का रेशो पूछ रहा है। यानी 2 कंडीशन दे रखी है, हम दोनों कंडीशन की बात करेंगे। चलो, पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है? एक सर्किल है, इसके अंदर क्या बना रखा है? एक स्क्वायर बना रखा है। ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है, लग नहीं रहा लेकिन मान लो, है ना, ये स्क्वायर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी r,
अच्छा ये भी क्या होगी इसकी रेडियस, ये आर और ये आर मिलकर देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2r हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है ना 2r। क्वेश्चन को पॉज करके सबसे पहले ट्राई करने की कोशिश करो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2r। अच्छा एक बार ध्यान से देखो बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी इस सर्किल का जो डायमीटर है, क्या वो इस स्क्वायर का विकर्ण यानी डायगोनल है? बिल्कुल देखो डायगोनल बन रहा है। तो जब भी किसी आपको स्क्वायर का विकर्ण दे रखा हो यानी डायगोनल दे रखा हो, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो इजली। उसको मैं एरिया 1 नाम दे रहा हूँ। कैसे निकालते हैं? विकर्ण जो आपको दे रखा है उसका स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है एकदम? बिल्कुल। चलो अब a1 की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ फटाफट। देखो क्या आएगी, विकर्ण कितना दे रखा है, 2r। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन 2, यानी कितना आ गया a1 2r स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर है एकदम? चलिए देखो वापस से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये जो डायमीटर है इस सर्कल का, वो इस स्क्वायर का क्या है बच्चों, विकर्ण है यानी डायगोनल है। ये मेरी पहली कंडीशन क्लियर हो गई। चलो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको क्या कह रखा है, दूसरी कंडीशन में कह रखा है सर्कल आपको दे ही रखा है, ये सर्कल है। अब इसने आपसे क्या कह दिया कि इसके अंदर एक समषट्भुज बना रखा है ना, इसके अंदर क्या बना रखा है, एक षट्भुज बना रखा है, रेगुलर हेक्सागन, जिसके शीर्ष, इसके जो शीर्ष हैं वो हर एक, ये हमने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया। सर्किल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन जिसका जो प्रत्येक वर्टेक्स है वो टच कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो मैंने बना दिया। अच्छा इसी बताना, यहाँ से ये सेंटर हो गया सर्किल का। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, क्या ये रेडियस होगी क्या? एक लाइन और खींच दी, क्या ये रेडियस होगी क्या? ये सारी की सारी रेडियस होंगी। ये लो देखो, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये सारी की सारी रेडियस हो गई। अच्छा एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं? 6। तो यदि अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, ईजिली इस पूरे के पूरे हेक्सागन का एरिया निकाल सकता हूं। तो मुझे क्या निकालना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है कितना होता है, ईटी की बात कर रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब तो देखो साइड क्या है यहाँ पर, आर, ये साइड ही तो हो गई, इसकी जो रेडियस है इसकी साइड हो गई, आर हो गई, आर का स्क्वायर मैंने कर दिया। ये किसका एरिया है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। इसके अंदर होते कितने हैं, 6। तो अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे हेक्सागन की, ये हेक्सागन का एरिया H फॉर हेक्सागन, ठीक है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, ये कितना आएगा देखो, कितने होते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर। 2 से काट लो 3 बार, और इधर कितना आ गया, 2, यानी कितना आ गया बच्चों मेरे पास एरिया, 3√3/2 इंटू आर स्क्वायर। ये कंडीशन सेकंड हो गई। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब दोनों का आपको रेशो निकालना है, निकाल दो रेशो। ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया हेक्सागन। स्क्वायर का एरिया कितना आया था देखो, 2r स्क्वायर, और हेक्सागन का कितना आया, 3√3/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 इधर चला जाएगा तो 4/3/3 बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब जो अपन क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं सारे वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नॉर्मल लेवल के हैं। आ रही है बात समझ में? वापस से देखें एक बार, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, एक मुझे क्या दिया, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा यानी उसका जो व्यास होगा वही स्क्वायर की क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। तो मैंने यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2।
विकर्ण कितना था 2r, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी एरिया जो पहली कंडीशन में एरिया आया, स्क्वायर का एरिया आया, वो आया 2r स्क्वायर। दूसरी कंडीशन हमें क्या दे दिया, एक रेगुलर हेक्सागन सर्कल के अंदर। तो एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। मैंने एक का एरिया निकाला, एक का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी यहाँ पर r है, तो यानी कितना आ गया r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पूरे हेक्सागन का एरिया निकाल दूंगा तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 3√3/2 इंटू r स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा रेशियो कितना आया 4:3 इंटू √3। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। आपसे कहना चाह रहा है ABCDEF एक हेक्सागन है, जहाँ भी देखो बच्चों हेक्सागन का नाम आएगा ना वो रेगुलर हेक्सागन ही होगा। ठीक है, एंगल AOF 90 डिग्री तथा FO ED के पैरेलल है, तो ट्राइंगल AOF व हेक्सागन के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करना एक बार क्वेश्चन को करने की। इस तरह से आपको कोई हेक्सागन दे रखा है रेगुलर, इसका नाम मैंने दे दिया ABCDEF। वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। यहाँ से ये AOF ये एंगल आपको दे रखा है, इसको O नाम दे दो। ये दे रखा है आपको कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। देखो बच्चों, जब भी आपको हेक्सागन दिख जाए तो आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, कॉर्नर से कॉर्नर मिला दो फटाफट। तो मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया और ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, 6 होते ही 6। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं उनकी साइड क्या होती है, सेम होती है। अब मान लो अगर इसकी साइड 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सारी साइड मान लो सारी साइड सेम होंगी क्या, नहीं होंगी। ये जितनी साइड होगी वही ये होगी, वही ये होगी, क्योंकि सारे के सारे क्या बनेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। अब आपसे पूछा क्या उसने, आपसे पूछा कि ये जो पूरा हेक्सागन है, एक तो ये और जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है AOF, ये जो AOF ट्राइंगल बन रहा है इस वाले का, इन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, अच्छा मैं सबका एरिया एक एक मान लेता हूँ। देखो 1 1 1 1 और इस पूरे का भी कितना हो गया 1, इस पूरे का कितना है, ये 1 है। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की, यानी ट्राइंगल AF, इसको नाम दे देता हूं मैं P, AFP की, तो देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स से अगर अपन कोई परपेंडिकुलर डालें तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा। यानी अगर इस पूरे का एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। क्वेश्चन खत्म, सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म। देखो वापस से मैंने सबका एरिया कितना माना, 1 1 मान लिया, और मैंने वर्टेक्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं सामने वाली साइड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा ही बांटेगा। तो पूरे का एरिया 1 था, आधा इधर आ गया और आधा इधर हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे, AOF ट्राइंगल AOF, देखो AOF इसका एरिया कितना है 1/2 और पूरे हेक्सागन का एरिया कितना है 6, रेशियो कितना आ गया 1:12। कितना सा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, विदिन सेकंड सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए वाला, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। आ रही है बात समझ में, वापस से देख लो, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन। हेक्सागन का मैंने इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, सबका एरिया 1 1 ले लिया, तो सारे जो पूरा हेक्सागन है उसका एरिया कितना आ गया 6 आ गया। अब आपसे क्या कहा, आपसे बोल रखा है AO, ये क्या एक लंब है यानी परपेंडिकुलर है, तो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं सामने वाली साइड पर वर्टेक्स से कोई लंब ड्रॉ करूंगा यानी परपेंडिकुलर डालूंगा तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो जैसे ही बांटा तो 1 था पूरे का एरिया, इधर आधा हो गया और इधर आधा हो गया। आपसे पूछा ट्राइंगल AOF, ट्राइंगल AOF का एरिया कितना आ गया 1/2 और पूरे हेक्सागन का एरिया कितना आ गया 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 1:12। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर देखो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन, बहुत आसानी के साथ।
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। PQ व R क्रमशः AB, BC व CA के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज PQR का एरिया फाइंड आउट करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आया आपका जो भी CGL हुआ था मार्च में, 6 मार्च पहली शिफ्ट का पेपर है 2020, जो भी पेपर हुआ था ना उसका ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ इससे आपको क्लियर रहे कि जो अपन पढ़ा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आ रहा है। कोई अदर ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आता कि बहुत ही अहुआ बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता पेपर में, ठीक है। वही चीज़ आ रही है जो आपको यहाँ सिखाई जा रही है, ठीक है। देखो 6 मार्च सेकंड शिफ्ट, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे क्या कहा, एक ABC समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, PQR क्रमशः AB BC। सबसे पहले तो ये मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल A B एंड C। PQR इनके मिड पॉइंट ले लिए, PQ और R मिला दिया मैंने इनको, PQ एंड R। तो आपसे PQR का एरिया पूछ रहा है। देखो एक चीज़ याद रखना, किसी भी ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके अगर मैं मिड पॉइंट को मिला के कोई ट्राइंगल बनाऊं तो बनने वाला जो ट्राइंगल होगा ना, इसका जो एरिया होगा इस बड़े वाले ट्राइंगल का क्या होगा, 1/4। देखो कैसे, ये कोई ट्राइंगल, इसका एरिया पूछ रहा है, ट्राइंगल PQR, इसका जो एरिया होगा ना ये क्या होगा, 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। ये याद रखना, कोई सा भी ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके अगर मिड पॉइंट को मिला के आप नया ट्राइंगल बना रहे हो तो उसका एरिया होगा वो पहले वाले ट्राइंगल का कितना होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म। साइड कितनी दे रखी है आपको, साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमारी वाली देखो साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर साइड दे रखी है आपको 8, हमारी कितनी होती है 2 से 8 जाने में कितना 4, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया मेरे पास 4। स्केलिंग फैक्टर 4 आते ही एरिया कितना हो जाएगा 16√3। अब आपको ये टिप्स पर होना चाहिए, यानी इस पूरे का एरिया कितना आ गया ABC का 16√3। तो PQR का एरिया कितना आएगा, PQR 1/4 कर दो, 16 में 4 का डिवाइड लगाएंगे, 16/√3/4, आंसर कितना आ जाएगा 4√3। आंसर बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना सा याद रखना है कि जो कोई भी ट्राइंगल हो उसके मिड पॉइंट को मिलाकर अगर अपन कोई नया ट्राइंगल बना रहे हैं तो बनने वाला जो नया ट्राइंगल होगा उसका एरिया जो होगा वो पहले वाले का कितना होगा 1/4। और बाकी तो सारी राम कहानी आपको पता ही है। साइड 8 है, हमारी कितनी होती है 2, स्केलिंग फैक्टर कितना है 4, तो एरिया कितना आ गया 16√3। तो PQR का एरिया कितना हो जाएगा इसका 1/4 यानी 4√3। 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन है, उठा के देख लेना। कुछ ऐसा नहीं आता पेपर्स में जो आपको नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत करो सब कुछ कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर